सोचने की क्षमता। जिंदगी में कई बार है कि हम ऐसे समस्या में फंस गए हैं जिससे हमें निकल पाना होता है। ऐसा लगता है कि सारी मुश्किलें हमारे सर पे आ चुकी है। उस समस्या से हमें बहुत ही कठिन लगता है, लेकिन सही मायने में किसी भी समस्या से निकल पाना बहुत ही आसान है, उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाना बहुत ही आसान है। बस हमें धैर्य बनाए और फिर सोचने की क्षमता का उपयोग करना है। सही मायने में कोई भी समस्या, कितना बड़ा भी समस्या क्यों ना हो, उसका सॉल्यूशन हमारे सामने में ही होता है। बस हमें देखने का नज़रिया बढ़ानी पड़ती है। चलिए इसे हम समझने का कोशिश करते हैं। इस लाइन को हम एक कहानी के थ्रू हम समझने का कोशिश करते हैं। एक शहर में एक बहुत बड़े आदमी रहता था। उस शहर में बहुत नाम पहचान हस्ती था, बहुत पैसा वाला था। गांव में शहर में उसका पर्सनैलिटी था, रुतबा था, सब चीज़ था, ठीक है। और फिर उसके बहुत था, सब चीज़ था। तो फिर एक दिन उसके आंखों में जलन हुआ, उसके आंखों में जलन हो रहा था। तो फिर वह अमीर आदमी सोचा कि कोई नॉर्मल सा जलन है, कुछ दिन में यह प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो फिर वह अमीर आदमी उस अपने आंखों को जलन को इग्नोर कर रहा था। धीरे धीरे करके उसके आंखों का जलन बढ़ना शुरू हो गया। तो फिर उस अमीर आदमी ने अपने शहर के सबसे नामी डॉक्टर को बुलाया और फिर डॉक्टर ने उसकी आंखों का जांच किया और फिर कुछ छोटा मोटा दवाई दी। लेकिन फिर भी उस अमीर आदमी का आंखों का जलन कम नहीं हो रहा था। तो फिर वह अमीर आदमी ने कई और डॉक्टर को बुलाया। सभी डॉक्टर ने जांच किया, परफेक्ट मात्रा में दवाई दी। दवाई दिया, बोला कि ठीक हो जाएगा, ये प्रॉब्लम आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो फिर वह अमीर आदमी दवाई लेते गया, लेकिन उस अमीर आदमी का समस्या ठीक नहीं हो पा रही थी। उस अमीर आदमी का आंखों का जलन लगातार बढ़ते जा रहा था। तो फिर उस अमीर आदमी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर वह अमीर आदमी ने विदेश गया। विदेश जाने के बाद सबसे नामी डॉक्टर से संपर्क किया। सबसे नामी डॉक्टर से संपर्क करने के बाद तो फिर विदेश जाने के बाद सबसे नामी डॉक्टर से संपर्क करने के बाद तो फिर डॉक्टर ने उसकी आंखों की जांच की। जांच करने के दरमियान डॉक्टर ने यह पाया कि इसके आंख में, उस अमीर आदमी का आंख में जो इफेक्ट है, जो प्रॉब्लम है, वह छोटी मोटी इफेक्ट प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर डॉक्टर ने उस अमीर आदमी से कहा कि आपके आंख में जो इफेक्ट है, प्रॉब्लम है, यह कोई छोटी मोटी इफेक्ट नहीं है, या ऐसा इफेक्ट हमने अपने लाइफ में पहली बार देखा है। तो फिर अमीर आदमी ने डॉक्टर से पूछा कौन सा प्रॉब्लम है। तो फिर डॉक्टर ने उस अमीर आदमी को कहा कि आपका आंख हरे रंग के अलावे किसी और रंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। आपके आंख सिर्फ और सिर्फ हरे रंग का वस्तु को ही देखना पसंद कर सकता है। इसके अलावा कोई और रंग का वस्तु आपका आंख देखेगा तो आपकी आंखों में जलन होगी, और फिर हो सकता है कि धीरे धीरे करके आपकी आंखों का रोशनी भी जा सकती है। तो फिर डॉक्टर ने कहा, और फिर डॉक्टर ने कुछ मात्रा में उसको दवाई दिया और फिर बोला कि आपको अपने सामने में ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग के वस्तु को देखना पसंद कीजिएगा। तो फिर वह आदमी विदेश से वापस अपना शहर आ गया। शहर आते के साथ कई पेंटर को बुलाया। कई पेंटर को बुलाने के बाद वो अपना घर के हर एक सामान को हरे रंग से करवा दिया। अपने घर के हर एक सामान, जितना भी फर्नीचर का सामान था, जितना भी सामान, सबको हरे रंग में करवा दिया। और फिर जिस गली से होकर के वह जाता था, उस गली का हर एक बोर्ड, दीवार, रोड, सबको हरे रंग से पेंट करवा दिया। तो अभी यहाँ तक कि सड़क को भी हरे रंग से पेंट करवा दिया था। यहाँ तक कि जो उसका ऑफिस था, वो अपना ऑफिस को भी हरे रंग से पेंट करवा चुका था। ऑफिस के हर एक सामान को हरे रंग से पेंट
करवा चुका था। लेकिन समस्या तो यह है कि दुनिया के सभी चीज़ को हरे रंग से पेंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आसमान का रंग नीला होता है तो फिर उसे हरा रंग से पेंट नहीं किया जा सकता है। खाने पीने की वस्तु या फिर कपड़ा या फिर मनुष्य लोगों का त्वचा हरे रंग में तो नहीं है, इसे हरे रंग में किया भी नहीं जा सकता है। तो फिर वह आदमी तो फिर हरे रंग में नहीं किया जा सकता। तो फिर उस अमीर आदमी जहाँ तक हुआ वहाँ तक कोशिश करके सामान को हरे रंग में करवाया। एक लड़का उसी गली से होकर के गुजर रहा था। एक दिन एक लड़का उसी गली होकर के गुजर रहा था। तो फिर वह लड़का गली के कई लोगों से पूछा कि यहाँ पे हर एक चीज़ का रंग हरा। तो फिर आदमी ने उसे बताया कि एक अमीर आदमी है जो कि बहुत पैसे वाले हैं, उनके आँख में ऐसा प्रॉब्लम है, तो उनका आँख हरे रंग को ही एक्सेप्ट करता है। तो फिर वह लड़का अपने मन में कहा इसका सॉल्यूशन तो फिर वह लड़का उस अमीर आदमी के घर पे गया और फिर उसके गार्ड से बोला कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। उस अमीर आदमी के पास जाकर कोई लड़का मिलने आया है जो आपके साथ प्रॉब्लम उसको पता है। तो फिर वह आदमी ने बोला गार्ड को ठीक है उसको भेजो। तो फिर वह लड़का तो फिर बोला आँखों में जो सॉल्यूशन हमें, वह अमीर आदमी ने कहा। तो फिर लड़का ने हंसते हुए कहा इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान सॉल्यूशन है, आपको हरे रंग में पेंट मत करवाइए, सिर्फ आप चश्मा ले लीजिए और फिर आपको पहनते के साथ ही आपको हर एक चीज़ का रंग हर एक चीज़ आप दिखाई देगी, बल्कि आपको हर एक चीज़ को हरे रंग में करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वह आदमी ने सोचा कि इस समस्या का समाधान कितना आसान है, इतना आसान समाधान हम सोच नहीं पा रहे थे। तो फिर वह लड़का ने सॉल्यूशन बता करके चला गया और फिर वह सोचता रहा कि इस समस्या का समाधान कितना आसान, बेवजह का इस समस्या बना करके रखते, बेवजह का हम एक चीज़ को हरे रंग में कन्वर्ट करके रख देते। इसीलिए दोस्तों कोई भी समस्या का समाधान हमारे आसपास ही होती है, बस हमें देखने का नज़रिया बदलना होता है, बस थोड़ा सा धैर्य बना कर रखना होता है और कुछ मात्रा में समय देना होता है। तो फिर हर एक समस्या का समाधान जरूर हमें मिलती है। इस कहानी में वह अमीर आदमी ने यह गलती किया था कि वह बिना सोचे समझे, बिना धैर्य रखे हुए, बिना टाइम दिए हुए वह हरे रंग में कन्वर्ट कराना शुरू कर चुका था। थोड़ा सा टाइम देता, थोड़ा सा अपने आप को समय देता, सोचता, तो फिर कितना आसान समाधान था कि एक हरे रंग का चश्मा। अगर वो सोचता तो उसका इतना पैसा भी खर्चा नहीं होता, हर एक चीज़ को ऑफिस, दफ्तर, सड़क, रास्ता, गली, घर को हरे रंग में उसको कन्वर्ट करने का जरूरत भी नहीं पड़ता है।